विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। प्रभु ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। मुझे बालक कार्तिकेय के शरण में भेजने का प्रयास करने वाली स्वयं मृत्यु की शरण में चली गई। सत्य इस दुष्टा को ज्ञात नहीं। रजत केष्टा भगवान का स्मरण कर उनकी शरण में चली गई, अर्थात उन्होंने उसकी मुक्ति की इच्छा पूर्ण कर दी। प्रभु की महिमा का ज्ञान होने पर मुझे विश्वास है तुम अपना अहंकार त्याग दोगी, उनसे क्षमा याचना कर उनकी शरण में आ जाओगे। मुझे पूर्ण विश्वास है वो तुम्हें क्षमा कर अपना शरणागत बना लेंगे। सुन लिए तुम्हारे निरर्थक शब्द। दया की मैंने जो तुम्हारी दृष्टता का दंड नहीं दिया। यहाँ का एकमात्र सर्वशक्तिशाली भगवान मैं हूँ, सुरापद्मन। और अब भगवान सुरापद्मन के शरणागत तुम और तुम्हारे देवता बनेंगे, मेरे शरणागत। चलो चरण छुओ मेरे और ले लो अपने इस नए प्रभु का आशीर्वाद, अन्यथा दंडित होने के लिए तैयार हो जाओ। दंड तो वो होगा कि मैं सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की शरण को त्याग कर किसी और का शरणागत बनूं। ऐसे भयानक दंड की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, इसलिए आपका दंड स्वीकार है मुझे, किंतु अपने प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की शरण से पृथक होना नहीं। बल का ज्ञान तो तब होता है जब सामने दुर्बलता हो, और तुमने ही कहा था कि भक्त है उसकी दुर्बलता। उसी दुर्बलता को अपनी शक्ति बनाऊंगा मैं। दंडनायिका, प्रणाम असुर सम्राट। कहो, किसी देवी के समान नहीं दिखाई देती है ये? हम सभी में प्रभु का अंश है, इनमें भी। प्रभु का अंश है इसमें, तो अवश्य ये कोई देवी होगी, दंड की आसुरी देवी। अब देखना तुम्हें कैसा आशीर्वाद देती है। दंडनायिका समुद्रिका आपकी इच्छा अनुसार इससे आशीर्वाद देगी। अब आज्ञा दीजिए असुर सम्राट। इतना कष्ट दो इसे कि ये स्वयं अपनी भक्ति को त्याग दे, और यदि ये ना हो तो छीन लो उसके प्राण इससे। जाओ, बंदी बना लो इसे। प्रभु कार्तिकेय विशेश्वर हैं, जो होगा उनकी इच्छा से होगा, इसलिए मुझे सब स्वीकार है। स्वीकार तो मुझे भी है असुर सम्राट,
आपका कार्य मेरे लिए जीवन मृत्यु के समान है। इसे मैं पूर्ण अवश्य करूंगी। अब मैं जहां इसे ले जा रही हूँ वहां से यदि ये लौटेगा तो आपका भक्त बनकर लौटेगा, अन्यथा कदापि नहीं लौट सकेगा। मैं अरुणाचल गिरी तो पहुंच गई। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। और अब पहुंच गई हूं तो इस प्रदक्षिणा को कदापि पूर्ण नहीं होने दूंगी। मुझे फिर आभास हो रहा है जैसे किसी बाहरी शक्ति का आगमन हुआ है यहाँ। हमें सावधान रहना होगा। मेरे अस्त्र बेलपत्रों में कैसे परिवर्तित हो गए और वो इस बालक के चरणों में कैसे बिछ गए? विश्व में जो भी होता है उनकी इच्छा से होता है। ये सब जो हो रहा है वो भी उनकी ही इच्छा है, और आगे जो होगा वो भी उनकी ही इच्छा होगी। नहीं, एक बालक संसार को नियंत्रित नहीं कर सकता। ये अवश्य किसी माया का परिणाम है। हाथों में अस्त्र नहीं तो युद्ध नहीं, प्रहार नहीं, यही उचित अवसर है इन पर आक्रमण करने का। ये अस्त्र नहीं उठा सकते, किंतु मैं तो अपने भीषण अस्त्र का वार कर सकती हूँ ना। मेरा ये अस्त्र अवश्य सफल होगा। अचानक से ये अस्त्र शस्त्र कैसे प्रकट हो गए? और प्रदक्षिणा के मध्य में देव सेनापति कुमार कार्तिकेय अपने अस्त्र भी नहीं उठा सकते। कोई आसुरी आक्रमण है ये, जिसे मुझे रोकना होगा। ये दुष्ट मेरे अस्त्र के सामने आ गया। उचित ही है, आज इससे मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। जय प्रभु कार्तिकेय। जीवन मृत्यु उनके ही हाथ में है। तुम्हारा तो अंत कर दिया था ना मैंने, तो तुम यहाँ कैसे हो सकती हो? नहीं नहीं, ये सर्वथा असंभव है। किंतु यदि तुम यहाँ हो तो इस बार मैं तुम्हारा अंत अवश्य करूंगी। ना मेरा वध किया तुमने, ना मुझे भस्म किया था,
तुमने तो बस मुझे वो तन से मुक्ति दिलाई थी जिसका अब कोई लाभ नहीं था। स्मरण करो, मैंने कहा था जीवन मरण प्रभु के हाथ में है। मेरा समय और उद्देश्य दोनों ही पूर्ण हो चुके थे, इसलिए प्रभु ने मुझे अपने निकट बुला लिया। मेरी आत्मा तो पहले से ही प्रभु के शरण में थी और तुम्हारी सहायता से अब उनके हृदय में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब कैसे संभव है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ जो भी शत्रु है उसे ढूंढ कर उसका अंत करूंगा मैं। ओह, तो ये बालक कार्तिकेय बड़ा मायावी है। ये अपनी माया से मुझे यहाँ उलझा रहा है जिससे ये वीर बाहु मुझे अपनी बंदी बना सके, किंतु ऐसा कदापि नहीं होगा। बालक जयंत, अब होगी तुम्हारी भक्ति की असली परीक्षा। ये तो रावत है, पिताजी का मान, मेरा प्रिय गजय रावत। ना तुम्हारे लिए प्रिय है और ना ही तुम्हारे पिताजी का वाहन है ये। अब ये हम असुरों का सेवक है और माता सुरासई ने अपनी मायावी शक्ति से इसे वश में कर लिया है, जिससे वो वही करता है जो हम चाहते हैं। इसलिए तुम्हें इतना प्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये तुमसे भेंट करने नहीं, तुम्हें कुचलने आ रहा है। किंतु यदि तुमने असुर सम्राट सुरापद्मन को भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया, तो ये भयानक गज अभी रुक जाएगा। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। ये गज इस बालक के सामने कैसे झुक गया? एक भक्त को दूसरे भक्त में भगवान ही दिखाई देते हैं और उसकी भक्ति भी जागृत हो जाती है। जागृत तो मैं करूंगी तुम्हारी भक्ति, वो भी भगवान सुरापद्मन के लिए। ये दोनों तो अब अपनी प्रदक्षिणा पूर्ण ही करने वाले हैं। ये तो मंदिर तक पहुंच गए। इसका अर्थ है इनकी पूजा भी संपन्न होगी। नहीं नहीं, मैं इस बार असफल नहीं होंगी। मुझे दुत्कार का पात्र नहीं बनना है। कुछ करना होगा मुझे।
प्रभु कार्तिकेय सर्वज्ञ है। संसार का कोई भी ज्ञान उनसे छिपा नहीं है। कहीं जो रजत केष्टा ने कहा था वो सत्य हुआ तो? कहीं ये वास्तव में शिव स्वरूप हुआ तो? नहीं, किसी भगवान का भय नहीं है मुझे। मेरा एक ही भय है कि मैं पुनः माता और ज्येष्ठ असुर सम्राट सुरापद्मन को निराश न कर दूं। मुझे तो ऐसा कुछ भयंकर उपाय करना होगा जिससे कार्तिकेय के बढ़ते पग वही थम जाए। ये बालक अचानक एक से अनेक कैसे हो गया? और इनमें वास्तविक कार्तिकेय कौन है? मैंने जो 5 बातें कही थी उसमें दूसरी बात का स्मरण कर। मेरे प्रभु कार्तिकेय सर्वत्र वास करते हैं। देखो अपने चारों किस प्रकार मेरा कहा सत्य प्रमाणित हो रहा है। बार बार भ्रमित क्यों हो रही हूँ मैं? जो असत्य है उसे सत्य क्यों मान रही हूँ मैं? इस तपती धूप में पैरों में चुभते कंकड़ों की चिंता किए बिना जिस निष्ठा और भक्ति भाव से ये दोनों भ्राता परिक्रमा कर रहे हैं, ये इनके मुख पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इनकी प्रदक्षिणा समाप्त करने में अब कुछ ही समय शेष है। मुझे ही कुछ करना होगा जिससे ये रुकने पर विवश हो जाए। माँ को वचन दिया है मैंने, असफल होकर नहीं लौटूंगी मैं, किंतु मेरे पास समय नहीं है। सही कहा तुमने, अधिक समय नहीं है तुम्हारे पास, इसीलिए उचित निर्णय करो। स्मरण करो सर्वप्रथम मैंने क्या कहा था तुमसे। प्रभु परम ब्रह्म है, उनके भक्त बनने में ही तुम्हारी भलाई है। जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। ये बालक अपनी माया से भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, तो मैं भी इसको दिखा दूंगी कि मुझ में कितना सामर्थ्य है। इन उल्का पिंडों से भ्राता की एकाग्रता कहीं भंग ना हो जाए। प्रदक्षिणा पूर्ण होने तक भगवान कार्तिकेय तो अस्त्र भी नहीं उठा सकते, तो हमें इन अग्नि पुंजों को रोकने का कोई उपाय करना होगा। यदि देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का ध्यान तनिक भी भटका तो ये यात्रा अधूरी रह जाएगी।
इतने हट का क्या लाभ? भूल जाओ उस भगवान को और सर्वशक्तिशाली असुर सम्राट सुरापतमन को अपना भगवान स्वीकार कर लो। जीवन में साहस जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है मेरे लिए प्रभु की भक्ति, क्योंकि जिस प्रकार साहस के बिना जीवन नहीं, उसी प्रकार प्रभु नाम बिना मेरा अस्तित्व नहीं। प्रभु को भूल जाना तो अपने प्राणों को भूल जाना समान है। यदि ऐसा है तो मेरी उस यातना को सहने के लिए तैयार हो जाओ जिसका तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते। जिसका अनुमान मुझे नहीं, इसका अनुमान तो मेरे प्रभु को है ना, तो मैं क्यों चिंता करूं? वो तो अभी तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। देवगण, चिंता मत कीजिए आप सब। आप अरुणाचलेश्वर धाम में हैं। यहाँ की दिव्यता किसी अशुभकारी शक्ति को यहाँ कोई अहित नहीं करने देगी, इसलिए आप सभी चिंता मुक्त रहिए। अब जो चाहती हूँ वो होकर रहेगा। अब ज्येष्ठ मेरा सम्मान करने पर विवश हो जाएंगे। अब तुम जो भी माया धर लो, मायावी बालक, मेरा एक प्रहार तुम्हारी माया के साथ तुम्हारा भी अंत कर देगा। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। जो भक्त मन, वचन और कर्म से पूर्णतः स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, भगवान सदैव और सर्वत्र उनकी रक्षा करते हैं।